So class 5th. Today we are discussing the question and answer of lesson number 12. This name is, इसका नाम क्या है बच्चों? This name is a house a home. जिसका नाम है a house a home. और अभी भी इस चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, है ना। और इस लेसन को अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाएं और इसी वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर देख लेना बच्चों। पहला सबसे पहले क्वेश्चन आता है वर्ड पावर में, फिल इन द ब्लैंक्स। शेल्टर, थैच, स्ट्रॉ, मड, हाउस। द डैश आर ऑफ डिफरेंट काइंड। हाउसेस, द हाउसेस आर ऑफ डिफरेंट काइंड। घर कई प्रकार के होते हैं। द कच्चा हाउस इज मेड ऑफ, काय का बनता है? मड वॉल्स, है ना, मड की वॉल होती हैं। वाइल द पक्का हाउस ब्रिक, स्टोन और सीमेंट से बनता है। द रूफ ऑफ कच्चा हाउस इज लाइक अ थैच, एक थैच की तरह होता है। द थैच इज मेड अप ऑफ लीव्स, पत्तियों का बनता है। स्ट्रॉ का बनता है, यहाँ पर स्ट्रॉ आएगा बच्चों। इट इज ऑल्सो प्रोवाइड अ शेल्टर टू लिविंग बीइंग, शेल्टर देता है लिविंग बीइंग को, रहने वाले लोगों को क्या देता है? शेल्टर प्रोवाइड करता है। आंसर द क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। व्हाट इज मीन बाय अ हाउस, हाउस का मतलब क्या होता है? अ हाउस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, जो ईंटों से और पत्थरों से बनता है। एंड विच हैज डोर्स एंड विंडो, जिसके अंदर डोर्स होते हैं और विंडोज होती हैं। हाउ डू वी फील एट होम, वी फील कंफर्टेबल एट होम, हमें अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट डज अ होम गिव अस, घर हमें क्या देता है? अ होम गिव्स अस लव, केयर एंड अफेक्शन, हमको लव, केयर और अफेक्शन देता है, हमारा ध्यान रखता है, हमें प्यार करता है घर हमारा। हाउ डू द पीपल बिहेव विथ वन अनदर एट होम, पीपल शो लव एंड केयर फॉर वन अनदर एट होम, घर पर एक दूसरे के लिए क्या करते हैं? वो ध्यान रखते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। दे शेयर हैप्पी एंड सैड मोमेंट टुगेदर, वो अच्छी और बुरा समय, हैप्पी और सैड मोमेंट एक साथ बिताते हैं। कुछ राइमिंग वर्ड दिए हैं। हार्ड का यार्ड, राइमिंग वर्ड मतलब जो पढ़ने में एक से होते हैं। क्वेश्चन 5 है ये। हार्ड, यार्ड, फ्लोर, डोर, अदर, मदर, शेयरिंग, कैरिंग। Which line of poem do you like most and why? What is a home? It is a loving and family and doing for other. ये लाइन्स जो है पोएम की हमें सबसे अच्छी लगी। I like these lines of poem because they convey the message that a home is sweet place, अच्छी जगह होती है। Where we find love and care, जहाँ पर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और ध्यान रखते हैं एक दूसरे का। राइट अ ब्रीफ समरी ऑफ द पोएम, पोएम की समरी लिखना है हमें। ये क्वेश्चन। इन दिस पोएम द पोएट डिफरेंशिएट्स अ होम फ्रॉम अ हाउस, एक होम को एक हाउस से अलग करके बताता है। ही टेल्स दैट अ हाउस इज अ बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, मतलब हाउस क्या आता है? एक बिल्डिंग होती है जो ईंटों और सीमेंट से बनती है, पत्थरों से बनती है। इट हैज़ ईव्स एंड चिमनीज होती हैं। इट हैज़ डोर एंड विंडो, डोर और विंडो होती हैं इसमें। इट हैज़ ब्यूटीफुल फ्लोर, अच्छे अच्छे फ्लोर होते हैं। बट अ होम इज़ अ समथिंग डिफरेंट, लेकिन घर एक अलग चीज़ होती है। अ होम इज़ अ प्लेस वेयर मदर एंड फादर, ब्रदर एंड सिस्टर लिव टुगेदर, जहाँ माता पिता भाई बहन सब साथ रहते हैं। इट इज़ अ प्लेस वेयर वी फाइंड लव एंड केयर, जहाँ पर हम लव, केयर, अफेक्शन सब चीज़ें हमको यहाँ पर मिलती है, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं हम लोग। एमंग द फैमिली मेम्बर्स ऑफ फैमिली, दे लव एंड केयर फॉर वन अनदर, दे वैल्यू वन अनदर, वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं।
एक दूसरे के आइडियाज़ को, ओपिनियन को मानते हैं। दे शेयर हैप्पी एंड सैड मोमेंट, वो शेयर करते हैं हैप्पी और सैड मोमेंट को। अ होम इज़ रियली अ स्वीट प्लेस ऑन द अर्थ, होम जो है, घर जो है, इस अर्थ पर सबसे अच्छी जगह है। वेयर वी फील कंफर्ट एंड पीस, जहाँ पर हमको कंफर्ट और पीस देखने को मिलता है। ट्रू फॉल्स की तरफ चलते हैं। एनी बिल्डिंग कैन बी कॉल्ड अ हाउस, हाँ सही है, किसी भी बिल्डिंग को हाउस कह सकते हैं, ट्रू है। वन इज मोर कंफर्टेबल एट हाउस देन अ होम, बिल्कुल नहीं, हाउस से ज़्यादा कंफर्टेबल होम होता है बच्चों, तो ये गलत है, फॉल्स है। वी नीड वुड स्टोन ब्रिक टू बिल्ड अ हाउस, होम बनाने के लिए हमको वुड स्टोन ब्रिक के साथ साथ अच्छे इरादों की और हमारे अच्छे परिवार के लोगों की ज़रूरत होती है बच्चों, तो ये फॉल्स है। वी डोंट लव एंड टेक केयर ऑफ आवर फैमिली मेम्बर एट होम, रॉन्ग, फॉल्स है। होम इज कंसर्न विथ सम इमोशनल फीलिंग, होम यानी जहाँ पर लोगों के अंदर कुछ इमोशनल फीलिंग होती है, बिल्कुल सही, ट्रू। एक पैसेज दिया बच्चों, आइए इस पैसेज को देखते हैं हम लोग। क्या है पैसेज? जैकी वॉज अ लिटिल जैकल, जैकी क्या है? एक लिटिल जैकल है, भेड़िया है। वन मॉर्निंग ही फेल्ट हंग्री, उसे भूख लगी। सो ही वेंट आउट टू लुक फॉर फूड, वो खाने की तलाश में बाहर निकला। बट देयर वॉज नो फूड अंडर द ट्री, ना तो ट्री के नीचे कोई खाना था। नो फूड इन फील्ड, ना ही खेतों में कुछ था। एंड नो फूड बाय द रोड साइड, ना ही रोड के किनारे था। नो लक ही सैड, उसने कहा मेरा अच्छा लक नहीं है। आई विल गो एंड ड्रिंक सम वाटर, चलिए थोड़ा पानी ही पी लेता हूँ। सो ही वेंट टू पूल एंड लुक्ड डाउन, उसने नीचे देखा। वॉट अ वंडर, देयर वॉज अ फैट क्रैब अंडर अ रॉक, मतलब एक मोटा सा क्रैब था, मतलब होता है केकड़ा। यम यम, उसकी जीभ लपलपाई। ही सैड, ही पोक्ड हिज नोज इनटू द रॉक एंड द क्रैब, मतलब वो क्या बोलेगा, उसने बोला कि वो अपने नाक को दबाएगा कहाँ पर, चट्टान के पास, और उस केकड़े को पकड़ लेगा। इट पियर्स जैकीज नोज विद द शार्प पिंकर्स, द पुअर जैकी हाउल्ड इन द पेन एंड रैन अवे, जैसा ही उसने ऐसा किया, उसने उसके नाक को जोर से काट लिया, और जो बेचारा गरीब सा जैकी था हमारा, पैसे भूखा मर रहा था, उसको और दर्द हो गया, ठीक है, और वो वहाँ से भाग निकला। विच प्लेस डिड जैकी गो इन सर्च ऑफ फूड, खाने के लिए कहाँ गया? तो वो खाने के लिए गया बच्चों ट्री के नीचे, अंडर ट्री, फील्ड पर और रोड साइड। वॉट डिड ही थिंक इट लास्ट, उसने क्या सोचा? ड्रिंक वाटर, मतलब उसने सोचा कि थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। वॉट डिड ही फाइंड अंडर द रॉक, रॉक के नीचे उसे क्या दिखा? एक क्रैब दिखाई दिया। When did the crab pierce its pincers to Jackie's nose, जब उसने जैकी की नोज को काट लिया तो उसने क्या किया? वो भाग निकला वहाँ से, जैकी को दर्द हुआ और वो वहाँ से रैन अवे, भाग गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको लिखवा देता हूँ बच्चों, समझा तो मैंने दिए ही आपको। Jackie went to places like tree, fields and roadside in search of food, पहले का आंसर है बच्चों। At last he thought to go to a pool to drink some water, वो पानी पीने के लिए तालाब में गया। He found a fat crab under a rock, उसे क्या मिला था? What did he find? उसे एक fat crab, मोटा सा क्रैब दिखाई दिया। When Jackie poked his nose into the rock, the crab pierced its pincers to his Jackie's nose, उसने जैकी की नोज को काट लिया था। How did Jackie react? Jackie howled in pain
मतलब पेन यानी दर्द से कराहने लगा और रैन अवे और वहाँ से भाग निकला। तो बच्चों ये था हमारा लेसन जिसे हमने फिनिश किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले लेसन पे चलेंगे जो है हमारा विनोबा भावे के ऊपर, है ना। इस लेसन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।